हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र मौजूद हैं और उनसे ही बात कर लेते हैं क्योंकि आरोप सीधा इन पर ही लगाया गया है। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर आशीष जी, पहला आरोप तो आप ही पे लग रहा है कि आपने वहाँ नारेबाजी करके जो किसान कर वो भड़क गए और आपने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। बस सबसे पहले तो हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं था, क्योंकि मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा है कि गला बैठा हुआ था। हमारे यहाँ ये पुश्तैनी कार्यक्रम रहता है और करीब 35-40 सालों से निरंतर चल रहा है। तो उसी क्रम में हम लोग 2-3 दिन पहले से इसकी सब तैयारियों में लग जाते हैं और वो सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद में चूँकि डिप्टी सीएम का टाइम हम स्वयं लेने के लिए गए थे, आदरणीय डिप्टी सीएम जी ने समय भी दिया था। तो चूँकि उनका काफिला जब आया तो काले शरण तिराहा, जिसको बिलराया ट्रक ऑपरेटर यूनियन भी बोलते हैं, वहाँ से हमारे लोगों को रिसीव करना था। चूँकि हमारे यहाँ पार्टी में सिस्टम है कि हमारा कोई नेता आता है तो उसको रिसीव करके वहाँ पर बुके वगैरह दे करके अपने यहाँ कार्यक्रम स्थल तक लाते हैं। तो उसी क्रम में हमारे 3 वाहन कार्यकर्ता बूथ प्रमुख, सेक्टर प्रमुख, बूथ स्तर, सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता वहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए गए थे। तो वहीं पर रास्ते में कुछ लोगों ने हमारे वाहनों पर पथराव किया। उसमें मेरा ड्राइवर था, हरिओम नाम का ड्राइवर था जो वाहन चला रहा था। तो उसके सर पर पत्थर लगा, भाई पता नहीं वो क्या हुआ। वो गाड़ी हमारी डिसबैलेंस हुई, वो गाड़ी नीचे को उतर गई और उसके बाद में उसको पीटा गया, जिसका वीडियो आप ही लोगों ने भी वायरल किया है मेरी समझ से। मतलब आप मौके पे थे नहीं थे? नहीं, हम तो भाई साहब दंगल वाले स्थान पर थे। हम तो 2 दिन से बनबीरहीपुर में हैं। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि उसमें गाड़ी में आप मौजूद थे। अच्छा, एक बात हमको स्पष्ट ये बता दीजिए आप कि जो गाड़ी में मौजूद थे उनको पीट पीट करके गाड़ियां जलाई गई, मार दिया गया, हम कहाँ थे? अगर हम होते तो क्या हम आज आपके सामने साक्षात प्रमाण के रूप में खड़े? वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि तुम किसके आदमी हो, वो कह रहा है कि मैं उनका ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। नहीं, कौन है वो जो कह रहा है कि मैं उनका ड्राइवर, हमारा ड्राइवर नहीं था। हमारे ड्राइवर को तो इन्होंने जब पत्थर मारा है उसके बाद में नीचे गिरा करके लाठियों से पीट रहे हैं, उसको मार दिया है और उसके बाद में मारने के बाद में उसको आग में डाल दिया है गाड़ी के अंदर। अच्छा, और जो गाड़ी कहा जा रहा है कि गाड़ी पलट दो, वो किसी गाड़ी है? महिंद्रा थार जी। एक गाड़ी थी, वो हमारी ही गाड़ी थी। जो ड्राइवर मरा था वो हमारा ड्राइवर मरा है। 4 कार्यकर्ता, भाई साहब पुष्टि हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ताओं को मार दिया है वहाँ पर। क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है? अचानक कैसे उग्र हो गए? अब ये तो भाई साहब परमात्मा जाने, क्योंकि किसान तो भाई साहब नहीं थे। वो किसान, हमारे देश का किसान, कम से कम जो अन्नदाता कहलाता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। किसान के उसमें कुछ अराजक तत्व तो निश्चित रूप से गए होंगे। उन लोगों ने इसको, भाई देखिए कि सबका अधिकार है, लोकतंत्र है, सब लोग अपना वक्तव्य रख सकते हैं, लेकिन शांतिप्रिय ढंग से। भाई वहीं पर हमारा कार्यक्रम चल रहा था, 2,500 से 3,000 कार्यकर्ता वहाँ पर पब्लिक इकट्ठा थी। अगर मान लीजिए ऐसा कहीं कोई बात होती तो फिर वहाँ तक भी असर होता ना। मैं तो पूरा सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को अंतिम समय तक का, फाइनल कुश्ती कराने तक का मैं वहाँ था। उसमें एक सवाल था कि कल बहुत बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। राकेश टिकैत भी पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव, सतीश मिश्रा, चंद्रशेखर, बहुत सारे, प्रियंका गांधी आ रही है जी। क्या लग रहा है कि ये तो पूरा एक मामला ही पलट गया, तो किसान विरोधी शामिल कर दिए, बता दिए कि आपको कि आपने किसानों की हत्या की? देखिए, हमारा सीधा कहना है कि जो भी सरकार आए या जो भी लोग आए, केवल मेरा इतना कहना है कि आप लोग एक बात पर रहिए कि निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच में जो भी दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि जांच हो जाए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, 100% जांच होनी चाहिए, लेकिन सत्य के साथ जांच होनी चाहिए। हम लोग भारत के रहने वाले सत्य पर विश्वास रखते हैं, सत्य जो हो वो दोषी होना चाहिए। तो हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अजय मिश्रा के पुत्र हैं और ये इन्हीं पर सीधा आरोप था, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे और उनके पास साक्ष्य हैं। अब ये खुद ही जांच की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके ही कार्यकर्ताओं को पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। मामला चाहे जो भी हो, अब जांच का विषय है, जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लखीमपुर का जो इलाका है, निघासन, उसके बाद तिकुनिया का जो इलाका है, वहाँ पर अभी भी भारी जमावड़ा है और न केवल वहाँ पर तनाव की स्थिति बनी है, बल्कि सियासी रोटियां भी सेकी जाने लगी हैं और एक पूरे देश में सियासत का, या कह सकते हैं कि एक केंद्र बन गया है तिकुनिया का इलाका। अब जांच पर निर्भर करता है कि जांच की रिपोर्ट कब तक आती है और उसमें कौन दोषी पाया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखीमपुर, न्यूज़ 24।